পৃথিবীতে সমস্ত জনজাতির মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটি বড় একটি ব্রেনের অসুখ, যেটা কোনো ভেদাভেদ করে না, ভীষণই সাম্যবাদী অসুখ, সবার মধ্যেই পাওয়া যায়। তো এই সিজোফ্রেনিয়া অসুখটি যদি নেগলেক্ট করা হয় তাহলে পরে আস্তে আস্তে সেই মানুষটির কিন্তু জীবনে খুব বড় রকমের এবং খুব খারাপ ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। কারণ আমরা বলি সোশ্যাল ড্রিফট, অর্থাৎ আস্তে আস্তে সে খুবই একটা নিচের দিকে চলে যায়। তার আর্থিক, সামাজিক, তার কাজকর্মের, ফ্যামিলির দিক থেকে তার ভীষণ রকমই অধঃপতন হয় এই সিজোফ্রেনিয়া অসুখটি থাকলে। দীর্ঘদিনের গবেষণাতে সিজোফ্রেনিয়ার প্রচুর চিকিৎসা বেরিয়েছে, যাতে করে সিজোফ্রেনিয়া রোগী একদমই অ্যাসিমটোম্যাটিক হয়ে যেতে পারেন, খুবই ভালো থাকতে পারেন সারাটা জীবন ধরে। তার জন্য আগে থেকে তাদের চিকিৎসা দরকার, আর চিকিৎসা করতে গেলে অবশ্যই তার ডায়াগনোসিস দরকার। ডায়াগনোসিস করতে গেলে সবার আগে সচেতনতা দরকার। তাই সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে সচেতনতা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই আশা করি। May 24th was schizophrenia day. So ಇದು ಒಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. early detection, early treatment start பண்ணோம்னா இது வந்து 100% க்யூரபிள் தான். ஸோ மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது கொண்டு போய் எடுத்து சொல்லணும். அது பேராமெடிக்கல்ஸ் கிட்ட உங்களுக்குலாம் அந்த பெரிய ரோல் இருக்குது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். जैसे कि आप जान रहे हैं कि मई 24 हम वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे मना रहे हैं, तो इसके प्रति हम थोड़ा जागरूक होने की कोशिश करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया के बारे में ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें आपको डेल्यूशन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ये मतलब आपका थॉट, इमोशन, बिहेवियर, ये सारा चीज़ें इफेक्ट होती रहती है। तो इस तरह के जो भी मरीज रहते हैं, इस तरह के सिम्टम्स, मतलब इस सिम्टम्स आपके इस तरह के दिखते हैं, जिसमें वो अपने आप को काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा बातें करते रहते हैं, का इमेजिनेशन ज़्यादा रहता है उनका, हैलुसिनेशन लगता है कि उनको कि वो दूसरी दुनिया से वो से संपर्क रखते हैं, और कानों में आवाज़ें आती रहती हैं। ठीक है, इस तरह के लक्षण उनमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमें चिंता जब हो जाती है जब वो इस चीज़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इस काल्पनिक दुनिया में, कि उनको आज की वास्तविक ज़िंदगी में ध्यान देना छोड़ देते हैं, जिसमें उनका दिनचर्या इफेक्ट हो जाता है। रोज़ का खाना पीना, नहाना धोना, लोगों से वार्तालाप करना, इस तरह से हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तब हमें इनको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के लक्षण हम देखने को मिलती है, जो इसका भी कुछ ड्यूरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार बोल दिया तो वो बीमार हो गए। इस तरह का लक्षण हमें लगातार महीना, 6 महीना देखने को मिलता है। एज पर ICD क्राइटेरिया में 1 महीना है, और DSM-5 में 6 महीना का क्राइटेरिया है। तो वो लगातार बरकरार रहता है। तो वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस होता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, जो जनरली साइकेट्रिस्ट और मनोचिकित्सक करते हैं। साथ ही साथ इसके साथ हमें उनको साइको सोशल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल थेरेपी भी देना पड़ता है, जिससे वो थोड़ा उनकी लक्षणों में सुधार होना शुरू होने लगते हैं। यदि वो बहुत सीवियर होना शुरू होते हैं और कुछ रेसिस्टेंट फॉर्म भी देखने को मिलती है, जिनका उनका इलाज आपको हायर सेंटर्स में भी देखने को मिलती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रेयस मगिया, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ नागपुर में, प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट। स्किज़ोफ्रेनिया वर्ल्ड अवेयरनेस मंथ जो है, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको हम हिंदी में छिन्न मनस्थिति की बीमारी बोलते हैं, वो कोई पागलपन या अभिशाप की बीमारी नहीं है। उसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं समाज में फैली हुई है। तो उसका इलाज पॉसिबल है। आप अपने डॉक्टर के पास में जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास में जाइए, आपको डेफिनेटली वो पूरी तरह से जानकारी देंगे कि वो सिर्फ एक दिमाग के अंदर 2-3 केमिकल्स के प्रॉब्लम की वजह से हुई बीमारी है। सो दिस मंथ और दिस ईयर हम लोग सब साइकेट्रिस्ट मिलके कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सके हम आपस में, और पेशेंट लोगों को ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। তার একটা স্কিজোফ্রেনিয়ার সিম্পটম দেখা দিচ্ছে, এগুলোকে অবজ্ঞা করবেন না এবং ইমিডিয়েট আপনি নিকটবর্তী কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করুন। வணக்கங்க, நான் சுப்பிரமணியம் சைக்காலஜிஸ்ட். நான் இன்னைக்கு சீசோஃப்ரெனியா அப்படிங்கிற மனசிதைவு நோய் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசலாங்க. இது ஒரு முரண்பட்ட மூளை கோளாறு நோயாகும்.
ஒன்றும் நம்ம பயப்படுற அளவுக்கு ஒரு மோசமான நோய்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதனுடைய நடவடிக்கைகள்லாம் ஆரம்பத்தில் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, வித்தியாசமாக வினோதமாக செய்வாங்க, தானாக பேசுவாங்க. பலர் பேசுகிற மாதிரி இவங்களுக்கு காதில் அந்த மாதிரியான சத்தம் கேட்குறத சொல்லுவாங்க. சில நேரத்தில் திட்டுவாங்க, சில நேரத்தில் அடிப்பாங்க. இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் தெரிகிறப்பவே ஆரம்பத்திலேயே நாம் அவங்கள இந்த நோயினுடைய அறிகுறி கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளித்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த நோயிலேருந்து அவங்கள காப்பாற்ற முடியும். ஏன்னா இந்த மாதிரி நோயிலிருந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் நிறைய இலக்கியங்களை படிச்சிருக்காங்க, மிகச்சிறந்த ஓவியர்களாக ஆகியிருக்காங்க. ஆக நம்ம ஆரம்பத்திலேயே இது கண்டறிந்து அவங்களுக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிச்சோம்னா கண்டிப்பாக அந்த நோயிலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். நன்றி. प्रॅक्टिसिंग सायकॅट्रिस्ट छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आहे. सिझोफ्रेनिया ह्या आजाराबद्दल ह्या वर्षीचे 2024चे थीम लेट्स फाईट टुगेदरबद्दल बोलत आहे. सिझोफ्रेनिया हा आजार असा आहे की जो लोकांच्या वृत्तीवर परिणाम करणारा आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या वागण्यामध्ये त्यांना येणारे काही आवाज, भीती किंवा संशय या सगळ्यामुळे नातेवाईकाशी वागताना त्यांना त्रास होऊ शकतो आणि ते नातेवाईकांना एक तर रागवू शकता, बोलू शकता किंवा चिडू शकता किंवा कधी कधी अंगावर बी होऊन येऊ शकता. हा सगळा प्रकार त्यांच्या आजारामुळे आहे आणि त्यांच्या होणाऱ्या त्रासामुळे असू शकतो आणि रासायनिक बदलामुळे आहे. तर नातेवाईकांनी हे लक्षात ठेवणं की ह्या रासायनिक बदलामुळे असल्यामुळे त्यांना जर व्यवस्थितरित्या औषधं जर देण्यात आली, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं आणि ह्याचा राग न मानता त्यांनी त्यांच्या वागण्यात जो काही बदल झालेला आहे, राग न मानता त्यांना लक्ष देणं, केअर घेणं आणि औषध पाण्यासाठी व्यवस्थित घेऊन जाणं, ज्यामुळे त्यांना त्या आजारातून बाहेर काढण्यात मदत होऊ शकते आणि ह्या सिझोफ्रेनियाला टुगेदरली फाईट करू शकतो. మాధురి కన్సల్టెంట్ సైకియాట్రిస్ట్. ఈ మధ్య మనం సిజోఫ్రీనియా కేసెస్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. సో ఇలాంటి పేషెంట్స్తో జనరల్గా వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం, వాళ్ళలో వాళ్ళు నవ్వుకోవడం అనేది జనరల్గా చూస్తున్నాం. సో ఇదంతా కూడా ఎవరు లేకపోయినా వాళ్ళకి ఎవరో మాటలు వినిపించినట్టు, సో ఎవరు లేకపోయినా ఎవరో కనపడుతున్నట్టు, సో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. వీటిని మనం హాలుసినేషన్స్ అంటాము, డెల్యూషన్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి లక్షణాలు మీకు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తాయి. సో వీటి గురించి ప్రాపర్ అవేర్నెస్ హాస్పిటల్కి డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం ద్వారా ఇవి క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈరోజు మన టాపిక్ స్కిజోఫ్రీనియా అవేర్నెస్. స్కిజోఫ్రీనియా అనేది ఒక మానసిక సమస్య అండి. ఈ స్కిజోఫ్రీనియా మానసిక సమస్య ఈ మధ్య చాలా కామన్గా మనం చూస్తున్నాము. ఈ స్కిజోఫ్రీనియా ఎందుకు వస్తుందంటే మన మెదడులో ఉన్న రసాయనాలు అనేవి తేడా చేయడం వల్ల, ముఖ్యంగా డోపమైన్ అనే రసాయనం తేడా చేయడం వల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఈ స్కిజోఫ్రీనియా గుర్తించే లక్షణాలు ఏమనగా అంటే తనలో తాను మాట్లాడుకోవడం, తనలో తాను నవ్వుకోవడం, తనలో తాను కొనుక్కోవడం, ఎవరితో కలవకుండా అలా ఒంటరిగా కూర్చోవడం, ఎవరూ లేకున్నా సరే ఎవరో ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతూ ఉండడం కానీ, కోప్పడ్డం కానీ, ఇలాంటివి వీటి లక్షణాలు అండి. స్కిజోఫ్రీనియా వల్ల ఎవరికైనా మన కుటుంబంలో కానీ ఎవరికైనా ఉంది అంటే వాళ్ళ తర్వాత జనరేషన్లో వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి. ఈ పై లక్షణాలు ఎవరికి ఉన్నా సరే, మీ కుటుంబంలో కానీ తెలిసిన వాళ్ళలో ఎవరికి ఉన్నా సరే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ సైకియాట్రిస్ట్ కానీ తీసుకున్నట్టే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ క్యూరబుల్ తీసుకురావచ్చు అండి. థ్యాంక్ యూ. Hello, I'm Dr. Anshu Kulkarni, consultant psychiatrist practicing in University of Mumbai. Here I am to just discuss about a syndrome called schizophrenia. Okay, so schizophrenia is a bunch of illnesses when people may start to make mistakes in their usual chores which they are used to doing, or else they lose their sleep, they aren't able to do their work as efficiently, their relationship with their significant others may just get affected, they may just be far more irritable than what they are expected to. In such a case, do visit a mental health professional to seek help, because this is not a normal thing to just be resolved by itself, and addressing it medically and with psychotherapeutic techniques, it may really help. So please take help. Thank you. Everyone, I'm Dr. Adi Pratyusha, consultant psychiatrist.
So, on the eve of the Schizophrenia Awareness Month, let's talk about schizophrenia. So, a lot of people use this word very lamely, like psychosis, or the other person is psycho, but actually the clinical term for it is schizophrenia. So, we see a lot of people where they have these false beliefs that someone might be harming them, someone might be following them, or they might be hearing some non-existent voices, and they might be indulged in behaviors like talking to themselves, which might be weird for the normal people. But in the schizophrenic brain, it happens because of a neurochemical imbalance, predominantly the dopamine, in specific neuro areas, some areas. So all of these things result in auditory hallucinations, wherein the person hears these voices. And a lot of PET studies or MRI studies, when they were done, they have seen that actually the areas, the auditory areas, which usually respond when a normal individual talks, are activated even in a schizophrenic person when they listen to these auditory hallucinations. So they're quite real for this person, and they exist to them in their reality, even though we think it's not real. And the other suspiciousness we see are most commonly called as delusions, where they might have a feeling that people are stalking them, following them, and might harm them. Most of the people think that it's caused because of black magic, or go to faith healers running around, or wasting a lot of amount of time and energy. But ideally what they should be doing is go and consult a psychiatrist, because this is a treatable condition. There are a lot of medications available. As the medicine is advancing, there are good medications with very few side effects, and compliance to the medications will result them to get back to normalcy and regain the normal life. All of us have a right to lead a normal life, so don't stigmatize mental health and start practicing it. Schizophrenia is a lifelong disorder and it requires lifelong treatment. A lot of times the symptoms may go away completely because you're taking medications. That does not mean that you stop the treatment, because it's a chronic disease, degenerative disease, and over a period of time it is linked to a lot of neurocognitive problems. So it's very important that you continue treatment at the best and optimal way possible. स्किझोफ्रेनिया हा एक महत्त्वाचा मानसिक आजार आहे. यामध्ये पेशंटच्या विचार करण्याची पद्धत, भावना व्यक्त करण्याची पद्धत आणि त्याच्या वर्तनामध्ये लक्षणांच्या रूपाने परिणाम जाणवतो. स्किझोफ्रेनियाची लक्षणं लवकरात लवकर ओळखणं आणि योग्य उपचार पेशंटला मिळणं हे खूप आवश्यक असतं. योग्य उपचार पद्धतीने आणि लवकर उपचार मिळाल्यामुळे पेशंट बरा होऊ शकतो. धन्यवाद. Schizophrenia is a chronic mental disorder which needs to be addressed seriously. If we identify and treat schizophrenia at the early stage itself, we can reach a condition where all the symptoms are remitted and the person can continue a normal life, both functionally as well as family-wise. नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि किस्कू, मंथन पॉलीक्लिनिक बरियातुल रांची से. तो स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी सीरियस बीमारी है, मेंटल इलनेस. आप लोग सब कोई स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को देखे ही होंगे, जो रोड में घूमते रहते हैं, कचरा चूमते रहते हैं, बोरा पहने रहते हैं, वैसे हो जाते हैं. दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. लेकिन हर बार वैसे मैनिफेस्ट नहीं करता है. स्किज़ोफ्रेनिया के बेसिक लक्षण हैं शक होना, डरना, भयभीत होना, लगना कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है. तो ये इसलिए होता है क्योंकि भ्रम पैदा हो जाता है दिमाग में, या कभी कभी हेलुसिनेशन यानी आवाज़ें सुनाई देने लगती है पेशेंट को, और वो उनको सच मानने लगता है भ्रम को और वो आवाज़ों को. तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है. तो जो हमें लगता है कि वो पागल जैसा बात कर रहा है, वो एक्चुअली अपनी दुनिया में खोया हुआ है. तो ये कंडीशन को पहचानना और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज बहुत ही आराम से हो जाता है अगर कोई केयर गिवर हर रोज़ पेशेंट को दवाई दे तो, और ना करने से पेशेंट की डिटोरिएशन बहुत ज़्यादा होता है. जी, थैंक यू. नमस्कार, मैं डॉक्टर मनु लाल. मैं लखनऊ में एक मनोचिकित्सक हूँ और पिछले 25-30 वर्षों से स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों का उपचार करने का अवसर मुझे मिला है. वैसे तो स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है, लेकिन अगर इसका उपचार जल्दी शुरू किया जाए, नियमित रूप से किया जाए और विशेषज्ञ की सलाह से किया जाए, तो अधिकतर मरीजों में बहुत लाभ होता है और बहुत सारे मरीज ठीक भी हो सकते हैं. ज़रूरत इस बात की होती है कि रोगी के, मरीज के परिवार के लोग इसके लक्षण को जान पाएं
और सही समय पर इसका इलाज करवा पाएँ। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता होती है कि जो परिवारजन हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए, उनकी जो शंकाएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनका भी समाधान किया जाए, ताकि वो मरीज के व्यवहार को, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से प्रभावित है, उस व्यवहार को समझ पाए, किसी प्रकार की उनके मन में भ्रांति ना आए। साथ ही मरीज के परिवार वालों को भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो जो मनोचिकित्सक होता है और उसकी टीम होती है, उसका ये भी कर्तव्य होता है कि न केवल दवाइयों के द्वारा मरीज का इलाज करें, लेकिन साथ ही साथ परिवार को भी सपोर्ट करें, ताकि वो मरीज को सपोर्ट कर पाए। यदि ये मैसेज सब में जाता है, जागरूकता होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिनके परिवार में इस तरह की कोई समस्या है, या जिन्होंने अपने आस पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारी में इस तरह की समस्या देखी है, वो ऐसे मरीजों को सामने ला पाएंगे और लाभान्वित हो पाएंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी बहुमूल्य जिंदगियों को हम बचा सकते हैं और ऐसे लोग दोबारा से प्रोडक्टिव और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो जेनेटिकल कारणों से मोस्टली होता है, जैसे किसी न किसी को परिवार में होता है तभी जा करके होता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं 19-20 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं, कभी थोड़े पहले भी होते हैं और ज़्यादातर समय में उसी वक्त में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। और जो इस बीमारी के लक्षण हैं, उन लक्षणों में मुख्य लक्षण हैं कुछ आवाज़ें सुनाई देना, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कोई, फिर भी उसकी आवाज़ें आना, उसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। शंका होना कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है या कोई मेरे खिलाफ है या मेरे कोई दुश्मन है, इस तरीके की शंकाएँ होना। और फिर अस्त व्यस्त रहना, चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपने खाने पीने में, कपड़े पहनने में, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना और असामान्य व्यवहार करना, बिना बात के हंसना, बिना बात के कुछ भी चिल्लाना। और कभी कभी जब ये बीमारी बढ़ती है तो इंसान वायलेंट भी हो जाता है, वो ज़्यादा गुस्से में और वायलेंस भी दिखाने लगता है। तो इसका इलाज जो है सब अभी संभव है और इसके इलाज में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लगातार दवाइयाँ देना। डॉक्टर से सलाह करके तरीके से उसकी दवाई शुरू करनी होती है। दवाइयों के साथ साथ कभी कभी दूसरे इलाज भी ज़रूरी होते हैं, जैसे साइकोथेरेपी। और परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे मरीजों को एक तो बहुत डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं और सशंकित रहते हैं। तो उनको एश्योरेंस देना कि सब कुछ ठीक रहेगा और उनको समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एक बार जब मरीज इलाज के साथ जब ठीक हो जाता है तो अक्सर देखने में आता है कि लोग दवाइयों को बंद कर देते हैं। तो ये बार बार होने वाली बीमारी है और कई बार अगर दवाई प्रॉपर नहीं चले तो बाद में पूरी तरीके से ठीक भी नहीं होता है। क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया में ये दिक्कत आती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। और स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज अभी काफ़ी अच्छे तरीके से संभव है, पहले की तुलना में अभी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं और सब इसका जो आउटकम है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। டாக்டர் பாலன் மனநல மருத்துவர் பேசுகிறேன். மே 24ஆம் தேதி உலக மனசிதைவு நோய் தினம். மனசிதைவு அப்படிங்கிறது ஸ்கீசோஃப்ரீனியா அப்படின்னு சொல்கிறது. இது ஒரு மூளை நரம்பு செயல் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயாகும். இதனோட அறிகுறின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா, யாரோ தங்களிடம் பேசுவது போலவும், சில எண்ணங்கள்லையும் மாறுபாடுகள், சந்தேகம் எண்ணங்கள், தனக்கு தீங்கு விளைவிப்பது போல எண்ணங்கள், சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும். இதனால் ஒருவருக்கு அவரோட பொதுவான விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துறது, படிக்கிறது, வேலையில் கவனம் செலுத்துறது, இது எல்லாமே பிரச்சனைக்குள்ளாக மாறும்.
அதனால் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் நம்மிடையே குடும்பத்தார் நண்பர்களிடையே யாரிடமும் தென்பட்டால் உடனே ஆலோசனைக்கு ஏற்பாடு செய்து அதற்கு உண்டான தீர்வை தக்க சமயத்தில் ஏற்படுத்தி கொள்வது நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்க உதவியாக இருக்கும். டாக்டர் மதன், இது வந்து மனச்சிதைவு நோயை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ. மனச்சிதைவு நோய்ங்கிறது 100ல் ஒருத்தவங்களுக்கோ இல்லை 200 பேரில் ஒருத்தவங்களுக்கோ வரக்கூடிய நோய். இதில் என்ன ஆகுனா ஹாலுசினேஷன் சொல்லுவோம், பேசலனாலும் பேசுகிற மாதிரி கேட்குறது, சில அவநம்பிக்கைகள் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. இது ஈஸியாக குணப்படுத்திக்கக்கூடிய நோய். மாத்திரைகள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக சரியாயிடும். ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கோ இருக்குன்னா இதுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் மருத்துவ உதவி நாட முடியுமோ நாடுறது. வணக்கம், நான் மனநல மருத்துவர் டாக்டர் ஜான் தினேஷ், புதுச்சேரியிலேருந்து பேசுகிறேன். ஒவ்வொரு வருடமும் வேர்ல்டு ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா டே அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் அனுசரிக்கிறாங்க. இந்த ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா அப்படிங்கிற ஆங்கில டிசார்டருக்கு தமிழில் மனச்சிதைவு நோய், இதை எல்லா டாக்டருமே சொல்லியிருப்பாங்க. மனச்சிதைவு அப்படின்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய மக்களை பார்த்துருப்போம். ரோட்டில் தானாக பேசிக்கிட்டு, தானாக சிரிச்சுக்கிட்டு, ஒரு கற்பனையான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு, சந்தேக எண்ணங்களுடன் இருப்பது, தானாக பேசிக்கொள்ளுதல், தானாக சிரித்து கொள்ளுதல், தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது, இது போன்ற நிறைய விஷயங்களில் நிறைய நபர்களை நம்ம வாழ்க்கையில் சந்திக்கலாம். அவர்கள் அனைவருக்குமே இந்த மனச்சிதைவு நோய் என்பது இருக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். நம்ம அனைவருக்குமே இந்த மாதிரி மனச்சிதைவு நோயை பற்றி அறியாமை நிறைய பேருக்கு இருக்குது. பில்லி, சூனியம், அப்புறம் யாராவது செய்வனை வச்சனால ஒருத்தருடைய குணாதிசயம் மாறி தானாக பேசிக்கிறாங்களோ, தானாக சிரிச்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு ஏதோ பேய் பிடிச்சிருச்சோ, ஏதோ ஏவுதல் இருக்குதோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அது முழுமையான தவறான ஒன்று. இந்த மனச்சிதைவு நோய், அதாவது ஸ்கிட்சோஃப்ரெனியா அப்படிங்கிற நோய் மூளையில் ஏற்படுகிற கெமிக்கல் மாறுதல்கள்னால வரக்கூடிய நோயாக ஒன்று. இது குடும்பத்தினர் வழியாக, தாய் தகப்பன் வழியாக நமக்கு வரலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரிந்த யாரோ இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது இந்த மனச்சிதைவு நோய், அதாவது அறிகுறிகளாகிய தானாக பேசிக்கொள்ளுதல், தானாக சிரித்து கொள்ளுதல், கற்பனையான உலகத்தில் வாழுதல், அதிகமான சந்தேக எண்ணங்களுடன் இருப்பது, மாயையான உலகத்தில் இருப்பது போல செயல்களை செய்வது, இது போன்ற நடவடிக்கைகளில் யாராவது ஈடுபட்டால் உங்கள் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மனநல மருத்துவரை அணுகி அவர்களுக்கு தகுந்த முறையில் மனநல சிகிச்சையான மருந்து மாத்திரைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள், கவுன்சிலிங் கொடுத்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை நாம் எதிர்பார்க்கலாம், மாற்ற முடியும். ஸோ மாற்றம் உங்களால் ஏற்படட்டும். Good morning. Today is 24th May, that is World Schizophrenia Day. So we will see in brief about schizophrenia. Schizophrenia is a psychotic disorder. It affects 1% of the world's population. Men and women are affected equally, though men have an earlier age of onset from 15 to 25 years of age, and females are affected from 25 to 35 years of age. Also, females have a bimodal age distribution, that is, they are also affected in middle age. The main symptoms of schizophrenia can be divided into positive symptoms, negative symptoms, and cognitive symptoms. Positive symptoms include hallucinations, delusions, and disorganized behavior. Negative symptoms include avolition, that is not having the will to do anything, alogia, that is not knowing the names of things, asociality, that is social withdrawal, and affective blunting, which is decreased facial expressions. Cognitive symptoms include cognitive functions decline, okay, that is they can have skills that they have developed over time gets lost. Now the course of schizophrenia is a chronic one with exacerbations and remissions. The mainstay of treatment in schizophrenia is antipsychotics. The antipsychotic is chosen based on the patient's physical characteristics, health conditions, blood workup, etc. Treatment is tailor-made to a patient. If antipsychotics are not working for the patient, electroconvulsive therapy or shock therapy is also a good alternative. Hope this video was informative. Thank you. Hello, my name is Dr. Nidhi Chand Bukharia. I'm a psychiatrist. I practice in Indore. Schizophrenia is a mental illness which starts at the age of 18, between age of 18 years to 25 years in male and 25 years to 30 years
in female. It is an imbalance of neurotransmitters, mainly dopamine. The main symptoms of schizophrenia are hallucinations, hearing voices, suspiciousness, person remains aloof, decreased talk, decreased sleep. It is a chronic illness, and the sooner the person get treatment, the better the prognosis will be. Thank you. शिजोफ्रेनिया एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसको अपन मूल रूप से थॉट डिसऑर्डर के रूप में काम में लेते हैं। ये एक थॉट डिसऑर्डर है। दिमाग में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट होते रहते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के एबनॉर्मलिटी की वजह से ये इमोशनल चेंजेस और थॉट डिसऑर्डर हो जाते हैं। ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स यंग एज के होते हैं। जब उनकी एज प्रोडक्टिव होती है उसी समय स्किज़ोफ्रेनिया हो जाते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिक होने के बाद में धीरे धीरे स्लोली डिटोरिएट होते रहते हैं। बहुत सारी नई दवाइयाँ आने के बाद में जिस तरीके से डिटोरिएशंस हम लोग पहले देखते थे मेंटल हॉस्पिटल सेटिंग्स में, वैसी आजकल दिखाई नहीं देती। ये एक एडवांसमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा अपन लोगों को मिल रहा है। वरना मैं जब मेंटल हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट में साइकेट्री इंस्टीट्यूट में जब मैं काम करता था रांची में, तो उस समय मैंने दवाओं के अभाव में जो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होता था, जिसकी वजह से जो आउटकम होता था, वो मैंने देख के बहुत चिंतित रहता था। लेकिन अब नव दवाइयों के आविष्कार से और अवेलेबिलिटी से डिटोरिएशंस बहुत कम होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी इलनेस है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि आदमी और जो मरीज होता है वो एक कल्पना की दुनिया में रहता है। हेलुसिनेशंस आते रहते हैं, आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। तो ये एक इस तरह की बीमारी है जो कि होती न्यूरोट्रांसमीटर से है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से बहुत संभव है। Good afternoon, this is Dr. Nishtha Gupta Arneja from Devki Neuropsychiatry Hospital in Amritsar, Punjab. As we know, 24th May is World Schizophrenia Day. Schizophrenia is a chronic illness जिसमें पेशेंट को डर लगता है, शक की बीमारी होती है, आवाज़ें आती हैं। But one thing that we need to know about schizophrenia is कि अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट मिली जाए तो schizophrenia is a completely treatable condition। आपकी पूरी फैमिली मेम्बर की लाइफ वापस बैक ऑन ट्रैक आती है, आपकी फैमिली की लाइफ बैक ऑन ट्रैक आती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट schizophrenia. Identify early this kind of symptoms and take treatment. Don't hesitate to take treatment for such severe mental illnesses. वर्तमान में जिस तरीके से सिजोफ्रेनिया के पेशेंट दिन प्रतिदिन देश में और पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण आजकल की जो खाने पीने की व्यवस्था है और जो केमिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं दिमाग में, उसकी वजह से ये दिक्कतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। प्रायः आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी सिजोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर परिवार के लोगों को और समाज को थोड़ा गंभीर होने की ज़रूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सी असामान्य हरकत कर रहा हो, शक करना, बुदबुदाना या थोड़ा सा कुछ व्यवहार उसके असामान्य दिखाई पड़े, तो ऐसे मामले को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तत्कालीन किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत है। समय पर इसका ट्रीटमेंट करने से काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद। every year schizophrenia day observe பண்ணுறோம். schizophrenia வந்து it is a severe mental illness. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக வந்து கம்பேர் டு காமன் மென்டல் டிஸார்டர் வெரி லெஸ் 1%. பட் வந்து இது ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதோட ப்ரொக்னோசிஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். ப்ரொக்னோசிஸ் அது லேட்டாக அப்படியே நாட்பட்டு விட்டுட்டு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் அதிகமாகி அதுக்கப்புறம் வந்து வருஷ கணக்காகி அதுக்கப்புறம் வந்து பேஷண்ட் ரொம்ப மோசமான ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறது அந்த ப்ரொக்னோசிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். இது வந்து இதுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நெசசரி, கேர்டேக்கர் சப்போர்ட் வெரி மச் நீடட். ஸ்கிசோஃப்ரெனியா பேஷண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து சைக்காட்ரிக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வந்து அவங்க டிமாரலைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஸ்டிக்மடைஸ் பண்ணிடுறாங்க. சில பேர் வந்து இது மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் வந்து தேர் நெக்லெக்டட் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி. அதெல்லாம் இல்லாமல் ஃபேமிலி சப்போர்ட்டோட அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது டெஃபினெட்லி இந்த ப்ரொக்னோசிஸ்
நல்லாவே வந்து எஜுகேட்டடாக இருக்காங்க, நல்ல ஜாலியாக இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா யூஸ்வலாக டிப்ரெஷன், சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸு, ஆங்ஸைட்டி, இதை பற்றி ஸ்ட்ரெஸ் பற்றிலாம் பேசலாம். பட் ஸ்கிசோஃப்ரெனியா பற்றி வந்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது ரொம்பவே அவசியம். The psychotic condition which is seen from early adulthood to adulthood, and it may be chronic or it may be subchronic, and this is, its cause is not exactly known, but it's attributed to genetics, also the influence of environment and upbringing. And now medicines have come which helps us to control schizophrenic symptoms. And some add on there, due to the schizophrenic treatment, sometimes other things like dullness, inactiveness, those comes. Now other medicines has come up to add with the schizophrenic treatment to help the patient to come out of it. One of the most dreaded mental illness, but it is very much treatable, and there are many patients who do their normal day-to-day job in spite of having this disease or disorder, whatever you say. Regular medications and follow-up is the most important thing. It is a chronic disease, so you have to bear it, but the most important thing, if you continue proper therapy, then it is not going to create any problem in your day-to-day life. Good afternoon, one and everyone. Myself Dr. Abhishek, Senior Resident, RGIMS. सबसे पहले तो ये मई का महीना और सीजोफ्रेनिया के लिए माना जाता है, लेकिन एक्चुअली 27 मई का है। सीजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति है वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है। जो चीज़ नहीं भी सोचना चाहिए वो भी सोच के खुद से अपनी दुनिया बना लेता है। और हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो एक और फिजिकल और दुनिया है, और जो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट्स रहते हैं वो एक मेंटल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, मानसिक दुनिया में बस अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो चीज़ नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच रहे हैं। तो इस कारण से क्या होता है उनमें कि कुछ उनके कान में आवाज़ आने लगती है जो कि नॉर्मली हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन उन लोगों को सुनाई देती है। उन लोगों को कुछ दिखने लगता है, मतलब वो खुद का बनाया हुआ दुनिया में रहने लगता है, जिस कारण से वो लोग अकेले में बात करते हैं और हम लोग को सामने से लगता है कि वो अकेले में बात कर रहे हैं, जबकि नहीं, वो अपने दुनिया में किसी से बात कर रहा है, वो कुछ देख पा रहा है, वो कुछ सुन पा रहा है। तो बेसिकली और सीजोफ्रेनिया ज़्यादा सोचने से होता है। तो अब आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखे आपको जो अकेले में गुमसुम रहता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, लोग पे डाउट करता है कि वो मेरे बारे में ख़राब सोच रहा और मेरे को कुछ क्षति पहुंचाना चाहता है, तो उस टाइप के मरीज को आप लोग उसको इग्नोर ना करें और जितनी जल्दी हो सकता है उससे नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए, क्योंकि आप जितनी लेट करोगे ये बीमारी उतनी बढ़ेगी। तो इस कारण से इसको जितनी जल्दी हो और उतनी जल्दी ठीक कर देना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, बस मैं सीजोफ्रेनिया के बारे में शॉर्ट में इतना ही बता सकता हूँ, और इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो फिर आप किसी नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके जल्द से जल्द मिलो। थैंक यू। Hi, this is Dr. Ramya, psychiatrist at Purna Mind Care, Chennai. Schizophrenia is one among the major psychiatric conditions, and what is more important is the onset is during adolescence for many patients, which is very crucial during their college days or when they start off their careers. And the emerging drug abuse can often be the precipitating factor for onset of schizophrenic symptoms. What is more important is timely recognition of the symptoms and early intervention. There are promising psychotropic medications which can offer them a cure and near normal life if they are diagnosed early. Schizophrenia, if left untreated, their quality of life,
can get very impaired, and initiating treatment late may not actually give great results. So we need to be very aware if a person is deviating from their normal behavioral standards, if they are withdrawn, if they start hallucinating or having false beliefs. It is very important to seek a mental health professional help. Thank you. नमस्कार, मी डॉक्टर कुमार कांबळे नागपूरमध्ये प्रॅक्टिस करतो सायकॅट्रिस्ट म्हणून. स्किझोफ्रेनिया या आजारामध्ये मनासंबंधित लक्षणे येतात, जशी कानात भास होणे, आवाज ऐकू येणे, आजूबाजूला कोणी नसताना सुद्धा कानात कोणतरी बोलतंय असं भास होणे. अशामुळे व्यक्ती एकट्यातल्या एकट्यात तोंडात बडबडताना पुटपुटताना असेही लक्षण आढळतात. कधीकधी लोकांवर संशय येण्याचे लक्षणं विनाकारण असं वाटतं की लोक माझ्याबद्दल बोलत आहेत, माझ्यावर करणी केली आहे किंवा माझ्या विरोधात काहीतरी कट रचत आहेत, असे निराधार लक्षणं असणे किंवा आंघोळ न करणे, जेवण कमी होणं, लोकांशी संपर्क कमी, ही सगळी लक्षणं जी आहे ही स्किझोफ्रेनिया संबंधित असू शकतात. आणि जर का अशी लक्षणं आपल्या आसपासच्या कुठल्या व्यक्तीमध्ये आपल्याला आढळत असतील तर त्याला लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या मानसोपचार तज्ज्ञाकडे घेऊन जा. नातेवाईकांनी या आजाराच्या उपचारात जितका उशीर केला तितकी जास्त या आजाराची तीव्रता वाढते आणि तितकाच जास्त त्रास पेशंटला होतो. इतकं बोलून मी माझा व्हिडिओ इथे थांबवतो. व्हिडिओ ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. Severe and serious mental disorder. It can take away careers, lives, family, relationships. But if you come to a psychiatrist and follow the advice of both taking medicine as well as having family therapy, and schizophrenia can be managed. You can regain your life and you can achieve what you want in life as well. All the best. आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, जो एक मस्तिष्क और मनोरोग की प्रबलकारी अवस्था है. एक मेजर मनोरोग गिना जाता है, जिसकी कॉमन जो प्रिवेलेंस होती है 1.1 से लगाकर 1.5% जनरल पॉपुलेशन में होती है. इसमें व्यक्ति के विचार, व्यवहार, स्वभाव और उसके सोचने, समझने और विचारने की क्रियान्वित करने की क्षमता प्रभावित होती है. कोई भी व्यक्ति अगर स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है तो उसको एक डिल्यूजन होता है, मतलब वहम होता है. दूसरा हेलुसिनेशन होता है, कानों में अजीब सी आवाज़ें आती है. वो उसके विचार भी हो सकते हैं जो उसको लाउड करके सुनाई देता है, या दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उसके बारे में हो सकता है, तो ये हेलुसिनेटरी वॉइसेस होती है. या दो लोग आपस में बात करते हैं उसको रेफरेंस बना के, तो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड. నెల 28వ తేదీ స్కిజోఫ్రెనియా అవేర్నెస్ డే. స్కిజోఫ్రెనియా అనేది చాలా కామన్గా వచ్చే మానసిక వ్యాధి. ఇది మెదడు లోపల హార్మోన్స్, రిసెప్టర్స్ తేడాల వల్ల వస్తుంది. చాలామంది భ్రమలు, ఎవరో ఉన్నట్టు కనపడ్డట్టు, లేని వ్యక్తులు ఉన్నట్టు చిత్తభ్రమ అంటాం. అలానే అనుమానాలు, నన్ను ఎవరో వెంబడిస్తున్నారు, నన్ను చంపేస్తారు అని టైపు. లేదు, ఏమీ పని చేయకుండా నెగిటివ్ స్కిజోఫ్రెనియా అంటాం. వాళ్ళు ఎవరితోనూ మాట్లాడరు, ఒంటరిగా కూర్చుంటారు, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకొని తిండి తినటం, పడుకోవటం తప్ప వేరే విధంగా ఏ పని చేయకుండా ఉంటారు. ఇలాంటి వ్యాధులు 100లో 1 నుంచి 2కి వస్తాయి. కాబట్టి ఆ లెక్కన వేసుకుంటే మన దేశంలో చాలామంది స్కిజోఫ్రెనిక్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళని ముందే మనం గమనించి గుర్తుపట్టి ముందే వైద్యం చేస్తే చాలా వరకు పూర్తి అదుపులోకి రావటం జరుగుతుంది. కాబట్టి మొదట ఐడెంటిఫికేషన్ చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈ వ్యాధి సోకిన వాళ్ళకి, వాళ్ళ బంధువులకి ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి ఎందువల్ల వస్తుంది, ఎందుకంటే చాలామంది బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని, చేతబడని వాటి చుట్టూ తిరుగుతుంటారు, వ్యాధిని మొదలుపెట్టుకుంటారు. అలా కాకుండా ఇది ఒక మానసిక వ్యాధి. ఇది మెదడు లోపల కెమికల్ రిసెప్టర్స్ తేడా వల్ల వాటిని మందుల ద్వారా సెట్ చేస్తాం. మందులు జాగ్రత్తగా వాడితే చాలా కాలం వరకు ఉపయోగం ఉంటుంది. ఈ వ్యాధి डॉक्टर श्रेयांश जैन. स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में वही बताना चाहते हैं. स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर मेंटल इलनेस है जिसमें आदमी को भ्रम, शक और ये सब शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसको कानों में आवाज़ें हैं, दिखने हैं, ये सब उसको होता है. तो काफ़ी बार हम ये सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं. जैसे मरीज़
जो भी इसे सफ़र करता है वो काफ़ी लंबे समय तक इस बीमारी को से ग्रसित रहता है और वो उचित इलाज नहीं रहता है। धीरे धीरे उसकी सारी गतिविधियाँ कम हो जाती है, वो अपने रोज़मर्रा का काम नहीं कर पाता है और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ जाती है और फिर अंत में कहीं ना कहीं वो ऐसी अनट्रीटेबल इलनेस हो जाती है जिसका इलाज करना मुश्किल भी होता है, डॉक्टर्स के लिए भी और घर वालों के लिए भी देखभाल में दिक्कत आती है। मेरा सबसे निवेदन है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आप इसके लक्षण के बारे में पहचानें और अगर आपको लगे ये कुछ बीमारी है, ऐसे लक्षण किसी में मौजूद है तो आप इसका इलाज कराएं। जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे उतने जल्दी इसके रिजल्ट्स आएंगे। और आजकल ये भी नहीं है कि दवाइयाँ लंबे टाइम तक दें या कितने टाइम तक चलें, ये बीमारी पे निर्भर होता है और दवाई का आजकल अच्छी दवाई हैं, इसके इफ़ेक्ट्स भी अच्छे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। तो आप इसके निश्चित रूप से इलाज कराएं और दवाइयों के साथ साथ वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल है। तो घर में माहौल में अगर इसके आप साथ देंगे बीमारी काफ़ी हद तक कम होती है और मरीज़ वापस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में और जो समाज से कटा वटा होता है उससे वापस हो जुड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर के.पी. शर्मा, MD साइकेट्री, MD पीडियाट्रिक्स, पिछले कई सालों से साइकेट्री विभाग में हूँ। मैंने 18 साल मानसिक रोगशाला कोलबल में काम किया और हर एक तरह के स्किज़ोफ्रेनिया को देखा है। यह एक लंबी बीमारी होती है जिसका लंबा इलाज चलता है और रिजल्ट इलाज के बाद भी कभी कभी दिक्कत होती है। दुनिया के जितने भी लोग हैं उसमें 1% को स्किज़ोफ्रेनिया होता है जो कि कई रूप में प्रेजेंट करता है। यह हो सकता है साधारण स्किज़ोफ्रेनिया हो, यह हो सकता है कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें शंका स्वभाव होता है, यह हो सकता है कि कान में आवाज़ आती हो, लोग आपस में बात करते हुए महसूस किया जाता है, या फिर आँखों से जो है दिखाई देता हो कुछ ऐसी चीज़ जो वास्तव में नहीं, मन में शंका होता हो। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जो क्लासिकल होते हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल में आते हैं, लेट स्टेज स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं, जिसमें एक वैरायटी होता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इस तरह के पेशेंट अस्थिर और एक ही पोस्चर में रहते हैं, लगता है कि जैसे उनको थर्बस मार दिया और उसी पोस्चर में घंटों रहते हैं, हालांकि आप नहीं रह सकते। हमारा एक पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का इस तरह का था कि पूरी दिन भर बेड पर उसी पोजीशन में बैठा रहता था और महीनों नहीं सालों कब उठ जाता था, लैट्रिन कब पेशाब करने जाता था पता नहीं चलता था। और जो कॉमन स्किज़ोफ्रेनिया को इलाज किया जा सकता है, बहुत सारी दवाइयाँ 1954 से अवेलेबल हैं और जो पेशेंट दवाई से नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं उनको ECT दिया जाता है, कमी इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरापी, जिससे जो है रेसिस्टेंट केसेस इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में जहाँ पर कोई रीज़न पता लगे जिसके कारण स्किज़ोफ्रेनिया तो ऑपरेशन भी किया जाता है। अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सरकारी तौर पर और प्राइवेट तौर पर कम से कम 50 दवाई अवेलेबल हैं स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव मतलब जिसमें मरीज उग्र हो, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहा हो, जिसको कान में आवाज़ हो रही हो, और निगेटिव जिसमें कुछ काम करने का मन नहीं हो, सुस्त हो, बोलता कम हो, एकदम अपने आप में समावेशित हो, इनवर्ड जो है गया हुआ और किसी से कम्युनिकेशन सामने नहीं देखता, आँख में आँख मिला के बात नहीं करता। तो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है समाज में और लोगों को बताना जरूरी है कि इसको भूत प्रेत का चक्कर न समझ के डॉक्टरी बीमारी का चक्कर समझें और मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज करें। धन्यवाद। Schizophrenia is a neurocognitive disorder where there is problem in the thought process of a patient and this leads to the overall deterioration in his lifestyle, thinking, overall work efficiency. All these are becomes very much diminished. First of all, patient needs proper treatment from the patient party, and proper treatment by a psychiatrist is very much essential to cure this disease. And there is profuse stigma related to this sort of diseases. Patient party and family members all are very much
have the tendency to conceal the disease from a psychiatrist so that other people can know the disease, and there may be a stigma in the family. This should be removed after all. This should be removed as fast as possible, because if the stigma is not removed, then the treatment procedure will be delayed and proper cure cannot be achieved. So the role of psychiatrist in this case is to not only to treat the patient but also to remove the stigma and to give an awareness about this disease, as this is a disease like all other medical problems. Schizophrenia is also a disease. It should not be given any special stigma or any special seclusion to the patient, so that we can make a good and healthy environment for the schizophrenic patients in future. Hello. Schizophrenia is a serious mental illness which affects around 1% of the population in a cross-sectional manner. It is a serious disorder, as I mentioned, and the fundamental symptom of schizophrenia is psychosis, but it is much beyond that. It involves a group of symptoms called positive symptoms, which is characterized by delusions, hallucinations, disorganized thought, and disorganized behavior. Negative symptoms, as in lack of will, lack of motivation, and social withdrawal, etc., as well as cognitive symptoms, which would mean that the person would be unable to prioritize tasks and other cognitive disorders. And because of these symptoms, there is a lot of disability which happens during the lifetime, and as a result, rehabilitative services are required over the lifetime to rehabilitate these individuals. The positive news is that since it is a biological disorder, the mainstay of treatment is psychopharmacology, and newer drugs are coming on the pipeline to help with the fundamental symptoms of schizophrenia. But pharmacotherapy cannot be it can be the mainstay of treatment, but not the only treatment. Combined with pharmacotherapy, psychotherapy as well as rehabilitation plays a very important role, and if we can reduce the treatment gap in terms of treating this serious mental disorder, it is a treatable condition. स्किझोफ्रेनिया हा एक गंभीर मानसिक आजार आहे. एक बाब जी स्किझोफ्रेनियामध्ये खूप महत्त्वाची आहे ती म्हणजे स्किझोफ्रेनियाच्या बहुतांशी पेशंट्सना इन्साईट म्हणजे काय, तर मला एक मानसिक आजार आहे, मला होणारा भास, भीती, संशय वगैरे वगैरे हे सगळी मानसिक आजाराची लक्षणं आहेत आणि त्याच्यासाठी मला ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे, हे कळणं म्हणजे इन्साईट. बहुतांशी स्किझोफ्रेनियाच्या पेशंट्सना हा इन्साईट आज नसतो आणि त्यामुळेच ते ट्रीटमेंट घेण्यासाठी तयार होत नाहीत. म्हणून घरच्यांनी हे लक्ष ठेवायचं आहे की त्यांची ट्रीटमेंट व्यवस्थित होईल, जमलं तर स्वतःच त्यांना औषध गोळ्या द्यावेत. धन्यवाद. is one of the chronic mental disease, and fortunately it is treatable. Only thing is one should contact your psychiatrist as early as possible and follow their instructions. Thank you, sir. स्किज़ोफ्रेनिया एक बड़ी मानसिक बीमारी है. यह अमूमन 18-20 साल. নমস্কার, আমি ডক্টর নির্মল মুখার্জি. এই মাসটা ফেমাস বিশেষ করে স্কিজোফ্রেনিয়া সিরিয়াস মেন্টাল ইলনেস, সেই সম্বন্ধে আমরা নানা রকম অ্যাক্টিভিটি করে থাকি. স্কিজোফ্রেনিয়া অ্যাওয়ারনেস মান্থ অ্যান্ড 24 স্কিজোফ্রেনিয়া অ্যাওয়ারনেস মান্থ. তো এই যে সিরিয়াস মেন্টাল ইলনেস বা সিরিয়াস মানসিক অসুখ, এটা যে কোনো কারণেই হতে পারে. আমরা যদি একটু সজাগ থাকি, যদি দেখি একটা লোকের বিহেভিয়ার আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে, সে ভয় পাচ্ছে, অদ্ভুত আচরণ করছে, আমরা যদি শুরুতেই তাকে ধরতে পারি এবং যদি সঠিক চিকিৎসা করায়, এই কিন্তু অনেকাংশেই কন্ট্রোল করা এবং তাকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব. ভয় পাবেন না, লুকিয়ে রাখবেন না. দেখুন আপনার আশেপাশের কারা আছে, যারা আছে তাদের মধ্যে এরকম যদি কোনো লক্ষণ দেখতে পান, তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসুন এবং সঠিক চিকিৎসা করুন. नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट at Udgam Mental Health Care and Rehabilitation Center at Delhi.
आज हम सिजोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहे हैं। सिजोफ्रेनिया एक क्रोनिक इलनेस है, बट आज का इसका ट्रीटमेंट पहले डिकेड्स के कंपैरिजन में बहुत आसान हो गया है। पेशेंट्स काफ़ी फंक्शनल हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होता है। सो हमें ट्रीटमेंट पे फेथ करना चाहिए और स्टिग्मा रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया को अलविदा। आइए हम इस मुहिम में एक साथ जुटकर इस स्किज़ोफ्रेनिया के लिए लड़ाई लड़ें। थैंक यू। The severe mental illness with the onset in the adolescent period, and the only means is early detection and timely intervention so as to prevent the long-term debilitating consequences. Schizophrenia is one of the major mental illnesses that we see in our society. Though people think it is incurable, there is a high chance that the person is able to fight all the symptoms and lead a reasonably good life. So let's battle it together. Hello everyone, मैं डॉक्टर शबीउल्ला सैयद, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। इस बार वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे जो 24 मई को मनाया जाएगा, उसके बारे में मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार की मेंटल इलनेस है जो कि ट्रीटेबल है। हम लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेकर, इस बीमारी को लेकर। हमें लगता है कि कोई स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है तो वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और अब उसका कोई इलाज नहीं है उपलब्ध, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और हम उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके सराउंड में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो परेशान हो, जो कि साइकोसिस से जूझ रहा हो, तो प्लीज़ उसको एक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करें और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतने ही बेटर रिजल्ट्स होते हैं और इस बीमारी से हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मानसिक रोग की सबसे बड़ी बीमारी है। इसमें बीमारी जो है ये इसको जेनेटिक्स का भी प्रभाव पड़ता है, पेरेंट्स का जीन से फर्क पड़ता है, इसका वातावरण का फर्क पड़ता है। वातावरण बच्चे को अगर सही नहीं मिले, उसको लाड प्यार नहीं मिले, उसको जो है डांट टपट मिले, उसको संकुचित वातावरण मिले उसको, तो दिक्कत होती है उसको। इसके अलावा उसका जो है जेनेटिक्स, वातावरण और सोसाइटी में अगर मान लो वो बिल्कुल उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो कि घर में जो है उसके माँ बाप का जो है निधन हो जाता है, कोई पारिवारिक कलह हो जाती है, वो ढंग से रह नहीं पाता है, उसका खान पान का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसको जो है उसको जगह जगह पर ठोकरें मिलती हैं, तो इनको जो है वो वातावरण से उनसे प्रभाव करके वो अपने आप को ही समेट के रह जाता है, वातावरण में मिलता नहीं है और जो है आपस में मिलना, सोसाइटी में सोशल कम हो जाता है और वो अपने आप से बातें करने लगता है और अपने भी थिंकिंग जाल में भुन के रह जाता है अंदर, और इस कारण से वह जो है बिल्कुल घुटा सा रहता है। और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और हम बहुत से गंभीर मानसिक बीमारियों को का इलाज करते हैं, जिसमें से सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर किस्म की बीमारी है जिसमें व्यक्ति कुछ भी समझने करने के लायक नहीं रहता है, पर उसका इलाज से बहुत अच्छा फ़ायदा उसको मिलता है। तो हम चाहते हैं कि वो सोसाइटी से मिल के रहें और वो समझे कि ये एक बीमारी है और उससे पूरी तरीके से निजात पाई जा सके। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एन एस प्रजापति, सीनियर साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बॉम्बे कल्याण। I have studied MD and DPM from KEM Hospital, Bombay University. Now I am practicing at Kalyan. Now the topic is given to what is the schizophrenia. Schizophrenia is one of the major psychotic disorder. It comes under the category of psychosis. It is one of the major abnormal disorder, which is basically thinking disorder. Other diseases are like mania, depression, they are mood disorder. But schizophrenia is the thinking disorder. And it is globally nowadays increasing day by day all over the world because of stressors, biopsychosocial factors. The disease has been predominance in all societies, in all culture, in all religions. And we are coming across many schizophrenic patients every week and we are treating them, but they are challenged to us still. There is no ideal treatment as such for schizophrenia.
but we are managing. They are in remission phase. But our basic idea is that we should make this schizophrenic patient in normal social life. That is our aim for treating the schizophrenia patients. Hi, I'm Dr. Sanjay Singh, consultant psychiatrist in Guwahati. Let's know what schizophrenia is. Schizophrenia is a serious mental disorder affecting your thoughts, speech and behavior. So when your thoughts get affected, when your speech get affected and ultimately resulting in disorganized behavior is called schizophrenia. So schizophrenia can affect any individual from young persons in the 20s to late old age persons, especially those schizophrenia occurring in early age group have less doesn't have a good prognosis, but those have occurring quite late has a better prognosis compared to the one who have in a younger onset. Secondly, there are proper medications available. With proper medications and treatment, the person with schizophrenia can lead a wonderful life. So one should not ignore and should not stigmatize any person suffering from schizophrenia. In fact, with proper treatment and medication, one can lead a wonderful life. Thank you. Consultant psychiatrist, बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। आपको बस एक छोटी सी जानकारी देनी थी। स्किज़ोफ्रेनिया या उन्माद, जिसे हम लोग आजकल एक बहुत ही परेशानी या कलंक के नाम से लोग प्रभावित करते हैं इस परेशानी को या मानसिक रोग को। मैं आपको बस एक सरल तरीके से एक ही वाक्य बताना चाहूँगा कि मानसिक रोग चाहे कोई भी हो, स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, अवसाद, डिप्रेशन, आजकल इसका इलाज एक सरल सर्दी बुखार के जैसे हो गया है कि इसके लक्षणों को शांत करके हम पेशेंट को जितना जल्दी हो सके समाज में घुलने मिलने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता कि शायद इनका कोई इलाज चल रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, जितना जल्दी हो सके इनको अपने आसपास के डॉक्टरों से या मानसिक रोग के डॉक्टर से जल्दी मिलाइए, इनका पूरा इलाज कराइए, ताकि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, आपका परिवार पूरे तरीके से इस परेशानी से बाहर आ सके। और ये जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। নমস্কার, আমি ডক্টর কৃষাণু চক্রবর্তী, কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট। আমার প্র্যাকটিস কলকাতায়। আজকে স্কিজোফ্রেনিয়া নিয়ে কিছু পয়েন্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। প্রথমত এটাই যে স্কিজোফ্রেনিয়া একটা মেজর মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার। এতে কিছু কিছু উপসর্গ আমরা দেখতে পাই, যেরকম সন্দেহবাতিক। রোগীর মনে হয় যে কেউ তাকে ফলো করছে, বা হয়তো কেউ তাকে নিয়ে কথা বলছে, বা কেউ তাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। সে হয়তো একা থাকাকালীন কানে শব্দ শুনতে পায়, এমন কথা যেটা অন্য কেউ আর শুনতে পাচ্ছে না আশেপাশে, কেবলমাত্র সে শুনতে পাচ্ছে। তার কথার মধ্যে অসংলগ্নতা চলে আসে, অস্বাভাবিক কাজকর্মে সে জড়িয়ে পড়ে, কাজের প্রতি মোটিভেশন কমে যায়, কারোর সাথে কথা বলার ইচ্ছা থাকে না, চুপচাপ হয়ে যায়। এবার স্কিজোফ্রেনিয়া হলে ওষুধ কিন্তু একদম ইম্পর্টেন্ট। ওষুধ মোটামুটি 5 বছর টানা চালিয়ে যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো লাইফ লংও ওষুধ চলে। ওষুধ বন্ধ করে দিলে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার উপসর্গগুলো ফেরত চলে আসার একটা চান্স থাকে। তো আপনারা যদি এরকম কোনো উপসর্গ আপনাদের প্রিয়জনের মধ্যে বা চেনা জানা কারোর মধ্যে দেখতে পান, তাহলে অবশ্যই কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে তাকে নিয়ে যান শীঘ্র চিকিৎসা শুরু করার জন্য। ধন্যবাদ। This is Dr. Anjay Gupta from Siliguri. I am today talking about schizophrenia. Schizophrenia is a psychiatric disorder which is psychotic in nature, and people have hallucinations, delusions, negative symptoms and cognitive deficits due to this. And I am here encouraging people who have this kind of symptoms to come over and meet your psychiatrist and get rid of this problem. Thank you. Hello. ஸ்கிசோஃப்ரெனியா, அதாவது மனச்சிதைவு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு சைக்காட்ரியில் பார்த்தோன்னா அது ஒரு பெரிய டயக்னோசிஸ். பட் நமக்கு அதில் ஒரு குட் திங் அபவுட் இட் என்னென்னா, நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இப்போ இருக்குது. ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, மெடிசன் இருக்குது, மெடிசன் அல்லாத தெரப்பி மெத்தட்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணி டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி மாத்திரையை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற டியூரேஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ஒரு பெரிய நோயின்னா அதோடைய இம்பேக்ட்லேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இப்போ இந்த நோயை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட அதை நல்ல கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதன் மூலமாக.
இந்த நோய் நம்ம லைஃப்பில் எந்த வகையிலும் இடையூறு பண்ணாத மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ அவைலபிள். ஸோ ஸ்கிசோஃப்ரெனியா அப்படின்னா அந்த ஸ்டிக்மாவை நினச்சி பயப்பட வேண்டாம். உடனே வந்து உங்களுடைய சைக்காட்ரிஸ்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். Schizophrenia is a psychiatric disorder with psychotic symptoms like delusions and hallucinations, and it has very good medications and with which we can control it very nicely. And a lot of people are really living a normal life after taking medications. There is a myth that it can't be cured, but which is very false, and it can be cured. Thank you. As this month is considered as a schizophrenia related month, I want to just tell about 2 points about schizophrenia. Schizophrenia is a psychotic disorder generally affecting age group 15 to 25 first decade, 40 to 45 in the second decade. So it's commonly seen between 15 to 25, which is generally the worst prognosis. This first decade, so generally consists of psychotic symptoms such as delusions, hallucinations, and behavioral problems. So these can be treated with antipsychotics, and they can be lead a normal life treating with these drugs. And generally the patient who is suffering should take regular treatments so that there will be good outcome and they will maintain normal life. So generally people from the rural background generally they consider it as a curse, and they take to other healers like what we call village. They believe in all the type of this black magic. Black magic and all these things. So they generally they take there and they get treated, but generally when they diagnosed, it will take time from the rural background, but in the urban generally they approach doctor early and they get treated and there is a good outcome. So it can be treated with antipsychotics and they can be have a normal life if treated in time. So this is just a small outline of the schizophrenia. So అందరికీ నమస్కారం. ఈ నెల మే 24 స్కిజోఫ్రీనియా అవేర్నెస్ డేగా మనం జరుపుకుంటాము. స్కిజోఫ్రీనియా అనే మానసిక రోగం గురించి అవేర్నెస్ చాలా తక్కువగా ఉంది మన సొసైటీలో. దానికి సంబంధించిన కామన్ లక్షణాలు ఏంటంటే తనలో తను మాట్లాడుకోవడం, నవ్వుకోవడం, అనుమానాలు, అపోహలు, ఎవరు ఏదో చేస్తున్నారని భయపడడం, భయపడుతూ చుట్టూ ఇంటి బయట తిరగడము, ఎవరితో సరిగ్గా మాట్లాడకపోవడము, వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం, ఇలా కొన్ని కామన్ లక్షణాలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఈ లక్షణాలని జనరల్గా అందరూ చూసిన వాళ్ళు ఏదో దయ్యం పట్టింది, భూతం పట్టింది అని భూత వైద్యుల దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు, లేదా నాటు వైద్యాలు చేయిస్తారు. ఇలాంటి వాటిల్లోనే ఇంకా మన సొసైటీలో ఇలానే పరిగణిస్తున్నారు. కానీ అది మీరు ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి, సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వస్తే కనుక దాని గురించిన అవగాహన మీకు బాగా కలుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని మీకు నయమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దయచేసి అలాంటి లక్షణాలు ఎవరైనా కనిపిస్తే మీరు సమయం వేస్ట్ చేయకుండా ఒక సైకియాట్రిస్ట్ని కలిస్తే మీకు తొందరగా నయమయ్యే అవకాశం ఉంది. Regular medications will help in good recovery. Patient on drugs can maintain normal life. Don't stop medicines without doctor's medicine. Awareness should be increased and people should be educated about mental health, because we can prevent a lot of mental diseases if diagnosed early. And now we can test the platelet serotonin. So
if we can test it early and we can treat it, we can prevent even schizophrenia and other diseases, other mental diseases. So we can prevent suicide as well. We can prevent addiction. That's all. Thank you. On this Schizophrenia Day, it's important for us to be aware that, like many other conditions, this is one condition that can be treated. Gone are the days where this was a label that meant the end of one's mental health. Now there are promising medications for a promising future for these patients. Schizophrenia is a preventable disease. It needs regular medication and follow-up and rehabilitation to be active in life. They can be very normal like other people, but they need special attention like diabetes and blood pressure throughout life. It's preventable, treatable and curable. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर निष्का सिन्हा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के अवसर पर स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक क्रोनिक जटिल साइकेट्रिक बीमारी है और जो कि 100 में से एक इंसान को प्रभावित करती है, आपको इससे परिचित कराना चाहूँगी। ये ब्रेन में रासायनिक असंतुलन की वजह से होती है, ना कि किसी भूत प्रेत का साया या पास्ट के किसी गलत काम के फलस्वरूप। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कल्चर, क्रीड, सेक्स, रिच या पुअर किसी को भी अफेक्ट कर सकती है और औसतन 20 से 45 वर्ष की आयु में हमको इनके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में है सोच विचार नहीं कर पाना ठीक से, व्यवहार में दिक्कत आना, भ्रम, शक, डर, काल्पनिक आवाजें सुनाई देना, एकांत में रहना पसंद करना, बेवजह का आक्रोश आना और वास्तविकता से दूर होते चले जाना। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव है। इस साल का थीम रखा गया है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस, जो कि ये कहना चाहता है कि लेट्स ऑल यूनाइट टुगेदर टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। నా పేరు డాక్టర్ సంతోష్. స్కిజోఫ్రీనియా అనేది ప్రతి 100 మందిలో ఒకరిలో వచ్చే ఒక సాధారణమైన మానసిక సమస్య. ఈ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళలో ఉండే లక్షణాలు తమలో తాము మాట్లాడుకోవడం, గొనుక్కోవడం, పొంతనలేని మాటలు మాట్లాడడం, పొంతనలేని పనులు చేయడం మరియు విపరీతమైన అనుమానాలు ఉండడం. ఈ జబ్బు వచ్చినప్పుడు గతంలో ఎలా ఉండేదంటే ఇంకా వాళ్ళని మానసికంగానే కాకుండా సామాజికంగా, ఆర్థికంగా కూడా చాలా దిగువ స్థాయికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు. దానికి ప్రధానమైన కారణం మంచి వైద్య విధానం అందుబాటులో లేకపోవడం. కానీ గత 30 సంవత్సరాల్లో కూడా వైద్య పరిశోధనల వల్ల మంచి మందులు మరియు వైద్య విధానాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న లక్షణాల్లో ఏ లక్షణమైనా సరే మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో కనబడినట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న వైద్యుని సంప్రదిస్తే మందులు స్టార్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్పినంత కాలం మందులు వాడడం వల్ల సాధారణమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. मेजर मेंटल इलनेस है जो कि एक साइकोटिक इलनेस है। इसमें पेशेंट को अवेयरनेस ऑफ इलनेस यानी वो बीमार है इस बात का पता नहीं होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के मुख्य लक्षण डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम्स हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करके बात करें तो पेशेंट का अत्यधिक शक वहम करना, पुअर सेल्फ हाइजीन, अग्रेशन, वायलेंट, अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझना या लोगों को समझना कि वो उनके बारे में बातें कर रहे हैं, सेल्फ हाइजीन इसमें पुअर होता है और इसके लिए आपको अपने मनोरोग विशेषज्ञों को मिलें। थैंक यू। I am Dr. Praveen Pal, Senior Consultant Psychiatrist, practicing in Kolkata for last more than 45 years. Schizophrenia is a serious mental illness which is characterized by the disorders of thoughts, and it's not only disorders of thoughts, it's disorder of perception, disorder of mood, disorder of activity, etc. And it's characterized by symptoms like delusions, hallucinations, form of thought disorder. These are the common symptoms, but we must be aware of the presence of these symptoms because it was a time then when the people used to run towards the folk healers and they thought that they were convinced that these are the activity of some black magic or like that, but it's not like that.
It's a disease of the brain, and it is now manageable through the recent advances in medicines, and a person can live a normal life throughout his life with proper medication and management. Thank you.